Welcome to my channel class 8. We are studying the MCQ question of NCERT class 8 science और हम करते आ रहे हैं सारे चैप्टर्स के MCQ और आज बारी है चैप्टर लाइट के। अगर बाकी के सारे चैप्टर्स के MCQs आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबका लिंक मिल जाएगा चैप्टर वाइज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइट के 50 इंपॉर्टेंट MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 है, we are able to see an object due to the presence of light, dark, refraction and object, and the correct answer is light. Number 2, the bouncing back of light into same medium is called refraction, reflection, dispersion, diffraction. बाउंसिंग बैक मतलब कि अगर यहाँ आया लाइट और यहीं से बाउंस कर गया तो ये क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, लाइट इज फॉलिंग ऑन सरफेस S1 जो बिल्कुल प्लेन है, S2 थोड़ा सा क्या है, अनइवन है, S3 कुछ ज़्यादा ही अनइवन है। सरफेस ऑन विच एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। क्या हो जाएगा आंसर? ऑल द थ्री सरफेस। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से हमेशा इक्वल होता है, ये तो रूल ही है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही है, चाहे सरफेस कैसा भी हो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय ओपैक ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ दिस। ओपैक ऑब्जेक्ट अपारदर्शी चीज़ों से ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होती है, पारदर्शी चीज़ों से तो लाइट आर पार निकल जाती है। नंबर 5, अ स्मॉल होल P इज मेड इन अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड। यहाँ P दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पर एक क्या कर दिया गया, छेद कर दिया गया है और यहाँ से टॉर्च को के लाइट को दिया जा रहा है। तो लाइट यहाँ फॉल हो रही है और ये क्या होगी, यहाँ टकरा कर इधर को जाएगी। तो कह रहा है कि ABCD ये जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ किस पर आई होगा कि ये होल नज़र आएगा। तो आई के लिए हम लोग को कहाँ होना चाहिए? A पर होना चाहिए, क्योंकि यहीं पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल इक्वल आ रहा है। तो A पर आई होगा तो हम लोग क्या कर पाएंगे, ये P वाला जो होल है उसको देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द बैक साइड ऑफ अ प्लेन मिरर कंटेन गोल्ड प्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग, कोटिंग, एल्यूमिनियम कोटिंग एंड कॉपर कोटिंग। ये होता है क्या? सिल्वर कोट। द परपेंडिकुलर ड्राउन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब इस सरफेस से इंसिडेंट रे आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे चला जा रहा है। तो यहाँ जो परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर डैश लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दो ही लॉ है रिफ्लेक्शन का। क्या क्या लॉ है? एक है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड है एंड द नॉर्मल लाई ऑन अ सेम सरफेस या सेम प्लेन, और दूसरा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो ये दो मेन रूल है। किसी किसी किताब में 3 भी लिखा हुआ रहता है, बट अगर ऑप्शन इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको 2 के साथ ही जाना है, क्योंकि मेन। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज डैश टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑलवेज इक्वल। क्वेश्चन नंबर 10, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड। फिगर आप लोग ड्रॉ करा कीजिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल पूछा जा रहा है, मैंने अच्छे से नहीं खींचा है। तो ये एंगल कहलाता है क्या? रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड। स्मूथ सरफेस पे अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? प्लेन सरफेस, शाइनी सरफेस, सिल्वर, वुड। तो प्लेन सरफेस, शाइनी सरफेस, सिल्वर, इससे आराम से रिफ्लेक्शन होता है, बट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किसमें? क्वेश्चन नंबर 13, द नेचर ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसका नेचर क्या है? उसका नेचर है वो हमेशा वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ यू होल्ड अ पेन इन योर राइट हैंड एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द पेन विल बी इन द लेफ्ट हैंड इन द इमेज, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड। आईने के सामने हम लोग खड़े होते हैं तो बायां दाहिना, बाएं हाथ में अगर पेन है तो वो लगेगा कि दाहिने हाथ में पेन है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? लैटरल इन्वर्सन। क्वेश्चन नंबर 15, इफ टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 40 डिग्री, द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड विल बी। इसके लिए एक फॉर्मूला है जो आप लोग हमेशा याद रखिए, 360 डिवाइडेड बाई एंगल लिखना है जितना भी दिया हुआ है। कि इस तरह का कई क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर 40 एंगल दिया हुआ है, -1, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 9 जा 36
एंड 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर कितना इमेज फॉर्म होगा, 8 इज द करेक्ट। नंबर 16, टाइप ऑफ मिरर यूज एज साइड व्यू मिरर इज, साइड व्यू जैसे कि गाड़ियों के बगल में जो साइड में मिरर लगा रहता है जिसमें कि इमेज छोटा बनता है, वो कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 17, बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड, 7 कलर के बैंड को हम लोग कहते हैं क्या, स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रंट बल्ज पार्ट ऑफ आई बॉल इज कॉल्ड, आई बॉल का जो आगे का सामने का पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 19, रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिनन शोइंग रिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन, डाइवर्शन। यहाँ पर क्या करता है रेनबो, रिफ्लेक्शन दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 20, इन द रेटिना ऑफ द आई द एरिया हैविंग नो सेंसरी सेल, रेटिना पे जहाँ पर कोई सेंसरी सेल नहीं है वो होता है ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पर इमेजेस फॉर्म नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 21, इफ लाइट फॉल परपेंडिकुलरली ऑन अ प्लेन मिरर व्हाट विल बी द एंगल इन विच इट विल बी रिफ्लेक्टेड। तो अगर परपेंडिकुलर पड़ रहा है, मान लो कि ये सरफेस है और बिल्कुल सीधा सीधा लाइट पड़ रहा है, तो ये क्या होगा, कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, ये सीधा सीधा ही रिफ्लेक्ट होगा, यहीं से यहीं पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल क्या बना, एंगल बना 180 डिग्री। ठीक है, एंगल क्या बना, 180 डिग्री। नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, किसका अपना प्रकाश नहीं है, सन, कैंडल, मून, ट्यूबलाइट। मून का अपना प्रकाश नहीं है, ये सन की लाइट से चमकता है। क्वेश्चन नंबर 23, टू मेक अ कोलाइडोस्कोप वी रिक्वायर 3 प्लेन मिरर, 4 प्लेन मिरर, 3 ग्लास शीट, 4 ग्लास शीट। 3 प्लेन मिरर ना इस तरह से करके हम लोगों ने बनाया था, याद कीजिए आप लोग। 3 प्लेन मिरर की यहाँ पर होती है हमें ज़रूरत। क्वेश्चन नंबर 24, इन आवर आई डैश सेल कैन सेंस कलर, रॉड, कॉन, बोथ रॉड एंड कॉन, नाइदर रॉड एंड कॉन। यहाँ पर आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सेल। कौन सेल कलर के लिए सेंसिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 25, एन ओल कैन सी क्लियरली एट नाइट बट नॉट डे टाइम बिकॉज इट हैज़, एक उल्लू जो है वो रात में साफ साफ देख सकता है बट दिन में नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें मोर रॉड एंड फ्यू कोन सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और रॉड सेल्स जो है अंधेरे में देखने के लिए, डीम लाइट में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अ टॉय इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। अगर यहाँ एक मिरर है और कोई टॉय है जो यहाँ रखा गया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मिरर से, तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। मिरर के अंदर भी इसका इमेज कहाँ बनेगा, 10 सेंटीमीटर अंदर ही बनेगा। तो यहीं से यहीं तक का डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा। सी, अगर पूछा जाता कि उस खिलौने से इमेज का क्या डिस्टेंस है तो 10 + 10 20 हो जाता, बट ऐसा नहीं पूछा गया है ना। नंबर 27, अ कैंडल इज 30 सेंटीमीटर हाई, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ इट्स इमेज इन द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है तो जो बाहर वही अंदर 30 सेंटीमीटर हाई है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हाइट पे ही होगा। नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, टेलीस्कोप, बाइनोकुलर, कोलाइडोस्कोप, सनग्लासेस, कोलाइडो। नंबर 29, विजुअली चैलेंज पीपल कैन रीड एंड राइट विथ हियरिंग एड, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, ब्रेल सिस्टम, डिजिटल पेन। ब्रेल सिस्टम से करते पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द ह्यूमन आई कैन क्लियरली सी अप टू विच डिस्टेंस, इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन अ ब्रेल कैरेक्टर। ब्रेल कैरेक्टर में 6 डॉट होते हैं ना, इस तरह से 6 डॉट होते हैं और सारे लेटर इन्हीं 6 डॉट से लिखे जाते हैं, तो 6। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस अ रेगुलर रिफ्लेक्शन, ट्री लीफ, वुड, वॉल, मिरर, मिरर। क्वेश्चन नंबर 33, एन इंस्ट्रूमेंट विच enables अस टू सी थिंग्स विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विथ नेकेड आई इज कॉल्ड। छोटी से छोटी चीज़ें जो हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन 34, द प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लेन मिरर टू मेक राइट अपीयर एज लेफ्ट एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड। एक बार फिर से थोड़ा सा चेंज करके ये ऑप्शन है बट सेम थिंग है, लैटरल इन्वर्सन। क्वेश्चन नंबर 35, द ह्यूमन आई कैनॉट सी क्लियरली एट द डिस्टेंस विच इज लेस दैन 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पर अगर कोई वस्तु रखी है तो हम लोग आराम से उसको देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33 द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड। अब यहाँ पर पूछा गया है ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्वेश्चन नंबर 37 विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एन आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई बाय कॉन्ट्रैक्टिंग और डायलेटिंग। आई का कौन सा पार्ट लाइट को कंट्रोल कर रहा है? आइरिस। द फेनोमेनन ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूट्स कलर इज कॉल्ड। तो एक वाइट लाइट 7 रंगों में बट जाता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। 39 वी कैन सी आवर सेल्फ इन अ मिरर और अ पॉलिश सरफेस बट नॉट ऑन वॉल बिकॉज ऑफ प्लेन सरफेस या मिरर सरफेस, चमकदार सरफेस पे हम लोग देख सकते हैं अपने आप को या किसी के इमेज के, बट वॉल में नहीं देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण जो कि वॉल में होता है। क्वेश्चन नंबर 40 इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ प्लेन मिरर इज 30 डिग्री व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री ही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 टू मिरर ए एंड बी, ये ए और ये बी आर प्लेस एट राइट एंगल टू ईच अदर, ये राइट एंगल पर रखा गया है। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर ए एंड एट एन एंगल 25, यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ से लाइट आ रहा है 25 डिग्री का एंगल बन रहा है। फॉल्स ऑन मिरर बी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर बी में चला जाएगा, रिफ्लेक्ट हो, ये ए है ये बी है। अब हो रहा है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बी वुड बी, तो जो ए का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है बी का और यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। अब पूछ रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है बी पर, ये ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? आप लोग देख रहे हो कि ये एंगल है 90 डिग्री और ये भी एंगल 90 डिग्री है। 90 में अगर हम लोग 25 घटाएंगे तो ये हो जाएगा क्या? 65 डिग्री। ये एंगल होगा 65 डिग्री, तो ये एंगल भी होगा कौन सा? एंगल ऑफ इंसिडेंट बी का भी हो जाएगा 65 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा सेम होता है, इसलिए ये भी हो जाएगा एंगल 65 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 42 लाइट एंटर द आई थ्रू आई लेंस प्यूपिल कॉर्निया रेटिना, व्हाट इज योर आंसर? आंसर इज कॉर्निया। क्वेश्चन 43 myopia can be corrected by using a concave lens. Question 44 the amount of light entering the eye is controlled by, आँख में जो लाइट आ रहा है वो किसके द्वारा कंट्रोल हो? वो होता है आइरिस से कंट्रोल। डीम लाइट में आइरिस फैल जाता है और ब्राइट लाइट में ये सिकुड़ जाता है। द डिफेक्ट ड्यू टू विच अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, अगर दूर की चीज़ों को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं साफ साफ तो वो डिफेक्ट है मायोपिया। 46 व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ अ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा अगर ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट ये है पूरा 90 डिग्री में, तो यहाँ आधा आधा बांट देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 47 द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कैमरा एंड अ सिंपल माइक्रोस्कोप आर रिस्पेक्टिवली, तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप एंड एक कैमरा में क्या इमेज बनता है? रियल एंड वर्चुअल। Question number 48 in a case of reflection of light the angle of incident and angle of reflection are related as, ये हमेशा इक्वल होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 49 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रॉड एंड कोन सेल इन अ ह्यूमन आई, क्या हो जाएगा? कोन सेल्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। नंबर 50 अ स्मूथ शाइनिंग सरफेस विच रिबाउंड्स द लाइट बैक इन सेम और इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड मिरर। एक मिरर से ही क्या होता है? एक शाइनिंग सरफेस है जहाँ से कोई भी लाइट टकराएगी और डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। तो इस तरह से हमारा लाइट चैप्टर का 50 MCQ कंप्लीट हो गया। मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरा चैनल पसंद है,
मेरे बताए गए MCQs आपको समझ में आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।